भक्तिपन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता गणता जानता संगमे मयि। पूज्यपात आचार्यवर वीरेंद्र जी, हमारे भाई प्रवीर जी, मान्या बहन जी, जिनके भजन अभी अभी हम और आप सब सुन रहे थे, बहुत अच्छा प्रेरणादायक भजन था। और हमारे इस युवा आर्य समाज उड़ीसा के जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी हैं और जितने भी सहयोगी हैं, सबको वंदन और नमन। इस पैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 43 लोगों को मैं देख रहा हूँ, सबको मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ। और भाई प्रवीर जी अभी बतला रहे थे कि सच कड़वी होती है। आइए पहले मैं यहीं से ही अपना विचार शुरू करता हूँ, क्योंकि आज विचार जो आप लोगों को सुनाना है वो इसी सत्य से ही जुड़ा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश ऋषिवर देव दयानंद ने सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। तो जहाँ तक सत्य अर्थ का प्रकाश किया ऋषि ने, तो उस सत्य में कड़वा कहाँ से आ जाएगा? सत्य कड़वा नहीं होता, ना था, ना है और ना होना संभव है। हाँ, सत्य को जो लोग सहन नहीं कर सकते, जो लोग सत्य को सुनना नहीं चाहते, जो लोग सत्य को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए कड़वी है। एक छोटा उदाहरण, जैसा मैं अगर बोलूं कि ये रसगुल्ला कड़वी है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये मरीज है, इसका आस्वादन शक्ति बिगड़ गया है, आस्वादन शक्ति लोप हो गया है। ये हर कोई फिजिशियन डॉक्टर जान जाएगा कि स्वाद जायका इसका बिगड़ चुका है, इसलिए ये रसगुल्ला को भी कड़वी कह रहा है। तो जैसा रसगुल्ला का कड़वी होना संभव नहीं, ठीक उसी तरीके से सत्य को कड़वी होना संभव नहीं है। लेकिन कोई बोलना ना जाने वो बात अलग है, कोई बोलना ना चाहे वो बात अलग है। लेकिन हम और आप उस ऋषि के अनुयायी हैं, उस ऋषि के लगाए हुए बाग के बगीचे के पौधे हैं। ऋषि ने लिखा है, सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छोड़वाना मैं अभिष्ट समझता हूँ। अब उसमें लिखा ऋषि ने कि इसके लिए दारुण कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। इस उंगली का पलीता बना करके कोई इसमें तिल्ली भी लगा दे, माचिस भी लगा दे, जला दे, तो भी सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उसमें ऋषि दयानंद ने बल्कि एक और उदाहरण दिया है भर्तृहरि शतकम का। भर्तृहरि शतकम से उन्होंने निदंत नीति निपुणा को लिया है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है ऋषि ने, और संस्कार विधि में भी लिखा है कि उसमें ये ऋषि बतला रहे हैं कि प्राण अभी जावे या वर्षों के बाद, धन अभी मिले या धन चली जावे, लेकिन न्याय पथ से, सत्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ये है ऋषि की मान्यता। लेकिन हम धरती पर देखते हैं बहुत से लोग सत्य को ही तिलांजलि दिया है, सत्य को ही टरका दिया है, सत्य से ना अपना नाता रखा और ना अपना वास्ता रखा, और ना सत्य को सुनना चाहा, और बोलना तो दूर की बात, बोल तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सत्य से वो कोसों दूर है। इसलिए मैं आज सत्यार्थ प्रकाश पहला समोल्लास को शुरू करने से पहले आप उड़ीसा वासियों को और जितने भी लोग हमारे पूरे भारतवर्ष से या विदेशों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी मैं काठमांडू नेपाल से 1 सप्ताह का प्रोग्राम में मैं था, पिछले सोमवार से लेकर के
परसों रविवार तक। तो एक सप्ताह में हमारे साथ बहुत सारे देश विदेश के लोग जुड़े हुए थे, अमेरिका के तो होस्ट ही थे। तो यहाँ मेरे पैनल में भी जो देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले, सत्यार्थ प्रकाश की बातों को सुनाने से पहले आज हम भारतवासियों को विशेष करके ये बताना चाहूँगा मैं कि आज भारतवासी बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है। और दुख का कारण क्या है आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ यानी राष्ट्रद्रोही लोगों ने, राष्ट्र विरोधियों ने भारत माँ को घायल किया है, इसलिए संपूर्ण भारत के लोग दुखी हैं। पर अफसोस की बात तो यह है कि ये राष्ट्रद्रोही भारत माँ को घायल करके भी सीनाजोरी कर रहे। और इसके लिए मैं सबसे पहला दोष आज लगाना चाहूंगा राहुल गांधी पर। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं जा रहा हूं, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सत्य पर ही टिका हुआ हूं। सत्य और सत्य अर्थ का प्रकाश। राहुल गांधी पर दोष मैं इसीलिए लगाना चाहूंगा, आज मैं ट्विटर में भी लिखा, कल भी 2 ट्विटर में लिखा, आज 1 लिखा। राहुल गांधी पर दोष मैं इसीलिए लगाना चाहूंगा कि राहुल गांधी अपने भारत में, दिल्ली में रह करके किसानों को तो भड़काने का भड़काया कि आप लोग डटे रहो, जाना मत, हम आपके साथ हैं। भारत से बोल करके भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, शांति नहीं मिली। नानी के गोद में इटली में जाकर के बोला है, वहां से ट्वीट किया है, किसान आंदोलन खत्म मत करना, किसानों आंदोलन खत्म मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। केवल राहुल गांधी नहीं अपितु दिल्ली के मुख्यमंत्री जिसका नाम केजरीवाल है, केजरीवाल ने भी उन्हीं किसानों को कई बार प्रोत्साहित किया, कई बार उनके मंच पे जाकर के भाषण झाड़े। शरद पवार, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, जब वो पहला दिन वो लोग आ रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो ये लोग किसानों को भड़काए और ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को निकालने के लिए अड़े रहे। तो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली किन लोगों को निकालना था? कौन निकालने के लिए बोला था? यही किसान आंदोलन वाले। और उसमें राकेश टिकैत, अब टिकैत है या डकैत है ये तो वही जानेगा, लेकिन हमेशा उसने वक्तव्य दिया राष्ट्र विरोधी का। और देख ले कोई हमें कौन रोकता है, देख लेंगे। और अब कह रहा है कि वो हम लोगों के साथ नहीं, वो किसान नहीं थे। अरे वो किसान नहीं थे तो ट्रैक्टर आंदोलन तो तुम्हारा था, ट्रैक्टर रैली तो तुम्हारा था, तुम्हारे ट्रैक्टर रैली में वो कैसे घुस गए भाई? और ये सब से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारा विचार, हमारा विषय ऋषि दयानंद के विचारों से है। ऋषि दयानंद इसी सत्य के प्रतिपादन करने के लिए अनेक बार जहर के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। और इसमें आज कांग्रेसी लोगों का वक्तव्य है, ये सूरज वाला है, ये वक्तव्य दे रहा है कि अमित शाह को त्यागपत्र देना चाहिए। अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो उनसे त्यागपत्र देना चाहिए। क्यों? अमित शाह की कौन सी गलती है? और तुम भड़का रहे थे, तुम्हें याद नहीं है? उन्हीं किसानों के साथ तुम हो, उन्हीं किसानों के साथ ये कम्युनिस्ट हैं, उन्हीं किसानों के साथ इस योगेंद्र यादव है, उन्हीं किसानों के साथ ये जितने सरदार सफेद दाढ़ी वाले। क्या ये बच्चे हैं? दूध पीते बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम? ये सारा राष्ट्रद्रोहिता का काम किया है, राष्ट्रद्रोही हैं ये किसान। इनमें से एक भी कोई भी नहीं। टिकैत जितना भी बोले किसान आंदोलन का लीडर है, उसके बाप लीडर था, ये लीडर वोडर कुछ नहीं है, ये पैसों का लीडर है, किसी ने खिलाया होगा इसीलिए उसने भी काम। मैं तो पहले ही वीडियो बना करके दिया था।
इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इसी सत्य के प्रतिपादन के लिए ऋषिवर देव दयानंद को अनेक बार विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारना पड़ा और ऋषि दयानंद विष पी पी करके आर्य जनों को संभालते गए, बतलाते गए, सुनाते गए कि सत्य से विचलित नहीं होना। इस उंगली का पलीता बना करके अगर इसमें कोई माचिस भी लगा दे, तिल्ली भी लगा दे, आग भी लगा दे, फिर भी सत्य बोलना न छोड़ना, ये है ऋषि दयानंद। और जिस ऋषि दयानंद के हम और आप उनके लगाए हुए बगीचे के सींचे हुए फूल हैं, पौधे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा विशेष करके आर्य जनों को कि जो आर्य कहलाते हैं उन्हें कम से कम इन बातों को सामने रखना चाहिए। आर्य कहलाने वाले ऋषि दयानंद के अनुयायी अगर हैं तो ऋषि दयानंद के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सत्य के प्रतिपादन करने के लिए उन्हें भी निकल करके आगे आना है। आज भाई प्रवीण जी से जब मेरी बात हुई सुबह, मैं सुन करके गदगद हो गया। भाई प्रवीण जी पेशा में एक इंजीनियर हैं, इसके बावजूद ऋषि दयानंद का छाप पूरा पड़ा हुआ है। ऋषि दयानंद के कट्टर अनुयायी हैं और ये महज आचार्यवर वीरेंद्र जी की वरदहस्त है। वीरेंद्र जी की छत्र छाया में भाई प्रवीण जी और पूरी टीम, जो युवा टीम उन्होंने बनाई है, सबको लेकर के वो चले हैं। भाई प्रवीण जी ने बताया कि पंडित जी एक दिन में 3 प्रोग्राम, जबकि नजदीक नजदीक में नहीं है, अनेक किलोमीटर की दूरी पर हैं, 3 प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। सही अर्थों में आर्य समाज का तो जन्म हुआ था 1875 में और उड़ीसा के अंदर में 2-3 गुरुकुल हैं। उड़ीसा के कितने बच्चे दिल्ली गुरुकुल में, गौतम नगर में पढ़े हैं और विभिन्न गुरुकुलों में पढ़े हैं, लेकिन सब मिल करके उड़ीसा भर में इतना प्रचार नहीं हो पाया, नहीं कर पाए जितना प्रचार युवा आर्य समाज की ओर से आज हो रहा है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, एक दिन में 3 प्रोग्राम जगह बदल करके 3 प्रोग्राम किसी आर्य समाज के संगठनों ने नहीं किया, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। तो यही तो है सच्चाई। अब इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए जितने लोग जुड़े हुए हैं आचार्य वीरेंद्र जी के साथ, जितने उनके शिष्य मंडली हैं, उनके दिल में यही टीस है कि किसी भी प्रकार सत्य का प्रतिपादन हमें करना है, किसी भी प्रकार सत्य को उजागर हमें करना है, किसी भी प्रकार ऋषिवर देव दयानंद के विचारधारा को जन जन तक हमें पहुंचाना है। इसलिए मैं भाई प्रवीण जी से ये बोला कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। भीड़ भेड़ों की होती है भाइयों, शेर अकेला चलता है। ऐसा ही उड़ीसा युवा आर्य समाज शेर बन करके संपूर्ण उड़ीसा के अंदर में एक जिला में नहीं, अनेक जिलाओं को कवर कर रहे हैं, अनेक जिलाओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपना काम नहीं देखा, ऋषि दयानंद के विचारधारा औरों तक कैसे पहुंचाएं, इसमें आचार्य जी का वरदहस्त रहता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान समय में कल और आज हम भारतवासियों के लिए जो कुछ भी हुआ है वो हृदय विदारक घटना है। लाल किला में चढ़ करके तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराना, ये राष्ट्रद्रोही नहीं तो और कौन होगा। उन राष्ट्रद्रोहियों को लेकर के गए कौन थे? किसान, जो अपने को किसान बोल रहे हैं, इसमें से एक भी कोई भी किसान नहीं है। और इन किसानों में भी फूट पड़ गया है, आज कई संगठन ने विड्रॉ कर लिया है। और मैं तो कल लिखा था कि इनके तंबू उखाड़ देना चाहिए। देर क्यों लगी, आज पूरा दिन हो गया है, इन लोगों पर अभी एक भी गिरफ्त में नहीं आई। पुलिस कर्मियों पर जो तांडव मचाया है, 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आहत हुए हैं। कई एसएचओ को मैं देखा हॉस्पिटल में पड़े हैं, करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ,
किस तरीके से लाल किला के ऊपर से छलांग लगाए, ये सारा काम हुआ। क्यों? ये इसलिए हुआ, ये सत्य से विमुख हैं, इन्होंने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि आज इतने वर्षों से 26 जनवरी हम मनाते हैं प्रजातंत्र दिवस? तो उसी प्रजातंत्र दिवस में तुम्हारा ट्रैक्टर रैली का क्या काम था? और उसमें यह भी बताया गया था, लिखा पढ़ी करके ये लोग गए थे कि 3 आदमी से ज्यादा ट्रैक्टर में होगा नहीं। वहां पर पूरे गांव के गांव बसा करके ले गए वहां। क्या यही सच्चाई है? क्या इस सच्चाई को झुटला सकते हो जो हुआ है? ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि ये लोग सत्य से विमुख हैं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। और ऋषि दयानंद विष भी पी करके सत्य लोगों के सामने उजागर कर गए। आर्य समाज के जो नियम हम पढ़ते हैं, देखते हैं 10 नियम, उन 10 नियमों में भी 5 बार ऋषि दयानंद ने सत्य का उच्चारण किया। इसीलिए ऋषि दयानंद के जो मूल ग्रंथ हैं, जो मुख्य ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ का नाम ही सत्यार्थ प्रकाश, उस ग्रंथ का नाम ही सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, बतला रहे हैं, सत्य अर्थ का प्रकाश, सत्य अर्थ का प्रकाश ऋषि ने किया है। और पहला समुल्लास में ऋषि ने यहीं से शुरू किया है कि ओम शन्नो मित्रा शं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। देखिए, सत्यम वदिष्यामि क्या कमाल किया ऋषि ने। आज लोग जिस सत्य से दूर भाग रहे हैं, ऋषि उसी सत्य के साथ जोड़ रहे हैं। किनको? संपूर्ण मानव समाज को। ये भी मत समझना केवल उड़ीसा वालों को, ये भी मत समझना दिल्ली वालों को, ये भी मत समझना भारत वालों को। संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज को ऋषि दयानंद सूचना दे रहे हैं कि ऐ मानव कहलाने वालों, तुम संतान परमात्मा के हो, इसलिए परमात्मा के गुणों को धारण करो। अगर परमात्मा के गुणों को तुमने धारण नहीं किया तो परमात्मा के संतान कहलाने के हकदार और अधिकारी नहीं बनोगे। और यही कारण बना कि ऋषि व देव दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में उसी ईश्वर का बखान किया है, उसी परमात्मा का वर्णन किया है। परमात्मा के गुणगान किस तरीके से गाया जाए, किस तरीके से गाए नहीं जाए, पहले जानो कौन है परमात्मा। इसलिए ऋषि दयानंद यहाँ लिखे, सत्यम वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्भक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम। ये ऋषि दयानंद क्या बतला रहे हैं कि जो ये ओंकार शब्द है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अब सवाल पैदा होता है कि ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम क्यों और कैसा हो जाएगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहोवा सर्वोत्तम नाम है, कुछ लोग कह रहे हैं गॉड सर्वोत्तम नाम है, कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह सर्वोत्तम नाम है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं क्यों होगा उसको जानो, क्योंकि इसमें से जो आ उ और मा 3 अक्षर का ये मिल करके समूह बनता है। क्या बनता है? ओम। ये समुदाय हुआ, ये ओम एक समुदाय है जिसमें हम आ उ और मा 3 अक्षर बोलते हैं। आकाश, यानी ऋषि दयानंद यहाँ बतला रहे हैं कि ये 3 है। परमात्मा के मुख्य नाम में 3 अक्षर है, आकार उकार और मकार। समुदाय हुआ। इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भः, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रजा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। इसका ऐसा ही वेद आदि शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया गया है। प्रकरण अनुसार, प्रकरण अनुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। इसलिए वेद में आए एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है,
लेकिन अनेक नामों से परमात्मा को पुकारे जाते हैं। मुख्य रूप से ये नाम परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो ओम है, जो आकार उकार और मकार बताया गया है। यह त्रैतवाद का द्योतक है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ईश्वर, प्रकृति और जीव, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये त्रैतवाद का द्योतक है। पर धन्यवाद दीजिए ऋषिवत देव दयानंद को। ऋषि दयानंद से पहले या बाद में भी अनेक लोग आए, एक दो नहीं, अनेक लोग आए। समाज सुधारक के नाम से उन लोगों को जाना गया, चाहे वो लेनिन हो, होचिमिन हो, माओ से तुंग हो और XYZ, कितने नाम मिल जाएंगे। ये सब लोग समाजवाद का प्रचार किया कि समाज में एकरूपता लानी है, समाज में समता लानी है। समता किस तरीके से लाया जाए, लेकिन उन सब समता लाने वालों में से ईश्वर को किसी ने टच नहीं किया। खूबी देखिए ऋषिवत देव दयानंद का। ऋषिवत देव दयानंद में यह खूबी है, ऋषिवत देव दयानंद ने परमात्मा को नहीं छोड़ा, ना परमात्मा को भूला। ऋषि ने कहा नहीं, परमात्मा को छोड़ने से हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। रही बात समता, समानता, तो समानता तो सृष्टि से लेकर के प्रलय तक न कहीं था, न कहीं हुआ है, न कहीं होना संभव है। समान माने बराबरी, बराबरी न हुआ है। भाई पुत्र को पुत्र ही रहना है, पुत्र कहीं पिता का स्थान ले ले, बराबरी हो जाए, संभव नहीं। पुत्र को पुत्र ही रहना है, पुत्र कभी अपने पिता के स्थान में समानता नहीं ला सकता। हाँ, पुत्र है, वो कल पिता बनेगा, पर वो जो पिता बनेगा उसका स्तर अलग है, उसका स्थान अलग है, लेकिन उनके जो पिता हैं उनके पिता के स्थान को ले नहीं पाएगा। उदाहरण के रूप में मैं बहुतों को इस तरीके से परास्त किया, एक दो नहीं, अनेक हजारों की संख्या में। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि हमें समाज में समता लानी चाहिए। ऋषि दयानंद भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। वो आएगा दूसरा समोल्लास में, दूसरा और तीसरा समोल्लास में भी वो विषय आएगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर कैसे हो? बोले योग्यता हो तभी बराबर का होना संभव। अगर योग्यता ही नहीं है तो उसकी बराबरी कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? उदाहरण के रूप में देखिएगा, जो लोग ये समाज में बराबरी लाना चाहते हैं, तो हमने कई बार देखा है शहर में घोड़ा बुग्गी जो चलाता है, घोड़ा गाड़ी जो खींचता है, और रेस ग्राउंड में जो घोड़ा घूमता है, इन दोनों घोड़ों में अंतर देखिए। रेस ग्राउंड में जो घोड़ा है उसके पीछे, एक घोड़ा के पीछे 5-5, 6-6 नौकर लगे हुए हैं, और जो टांगा खींच रहा है सड़क पे, उस घोड़ा की चमड़ी भी उधर जा रही है, उधर रही है चाबुक खाते खाते। तो दोनों घोड़ों में अंतर क्यों है? दोनों घोड़ों में व्यवधान क्यों है? क्या समाधान है जो समता लाने वालों के पास? क्या समाधान है कि उन दोनों घोड़ों में समता लाएंगे? केवल इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, एक कुत्ता इस दुकान में उस दुकान में पत्ता चाट रहा है, और एक कुत्ता मेम साहब के गोद में, नरम नरम गोद में, मारुति गाड़ी में, BMW में घूम रहा है। मैं तो हॉलैंड में देखा, हॉलैंड के लोग बड़े कुत्ता प्यारा है, कुत्ता गोद में लिए घूमते हैं। वहाँ कई लोग मुझे मिले, बोले पंडित जी हम भारत में मानव होकर के जन्म लेने से अच्छा होगा कि हॉलैंड के कुत्ता बन करके जन्म ले। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि यहाँ कुत्तों को बड़ा आदर मिलता है। मैंने कहा कि भाई कुत्तों को जितना तुम आदर क्यों ना दो, गोद में लिए घूमो, उसका नाम कुत्ता ही रहेगा, वो कुत्ता कभी मानव नहीं बन सकता।
कहाँ है समता, कहाँ है बराबरी। अच्छा, एक कमाल की बात इसमें और देखिए, ऋषि की मंतव्य को मैं दावा के साथ कह रहा हूं, दुर्भाग्य है इस मानव समाज का कि ऋषि व देव दयानंद के विचारों को पढ़ करके नहीं देखा, समझने का भी प्रयास नहीं किया। या ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं देखिएगा कि ठीक है, कुत्तों में आप बराबरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुत्ता वो काम करेगा जो इंसान नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूं। कुत्ता वो काम करेगा जो मानव नहीं कर सकता। जैसा एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, और मेरा बहुत पुराना वीडियो यूट्यूब में लगा होगा। मैं ये पाकिस्तान के एक नेता के लिए कहा था, मैं निवेदन कर रहा हूं, देखना जरा, बहुत सारे कुत्तों को हम देखते हैं जो कातिल को पकड़ता है, जो दोषी को पकड़ता है, कल्फिट को पकड़ता है। वो कुत्ता, उसको जब ट्रेनिंग दी गई, क्या ट्रेनिंग में ले जाने के लिए उसने कहीं एप्लीकेशन दी थी कि मुझे भी ट्रेनिंग दो? नहीं, सवाल ही नहीं है। तो बिना एप्लीकेशन दिए उस कुत्ते की भर्ती वहां हो गई, लेकिन उस कुत्ते को जो ट्रेनिंग दे रहा है बिना एप्लीकेशन का, उसकी भर्ती वहां नहीं हुई। जो कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहा है, और ये कभी देखना हो तो और देशों में देखिए, इजराइल को देखिए, इजराइल ने कितना तैयार किया है कुत्तों का। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मानव से ही उसको सीखना पड़ेगा। अब वो कुत्ता इतना ट्रेनिंग लेने के बाद वो कुत्ता किसी को सिखा नहीं पाएगा। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, बराबरी होना नहीं है, नहीं कर पाओगे तुम। ईश्वर की विधि है, ईश्वर का विधान है, ये निजाम ईश्वर का है, व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है। यही तो दुर्भाग्य है मानव समाज का कि इतना मानव समाज सब कुछ होने के बावजूद भी ये उसी परमात्मा को मानने से इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है। हारिस सुल्तान के साथ मेरा 2 घंटे का वार्ता देखा होगा, उस पर एक साथ केवल चर्चा थी। वो ईश्वर को नहीं मानता, वो ब्रेन को कह रहा है, ब्रेन है, ब्रेन तो तेरा है, तू कौन है? भाई ब्रेन तो तेरा है, तू कौन है? इसी का ही जवाब नहीं है। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि मानव कुत्तों को ट्रेनिंग देता है, किसी और को ट्रेनिंग दे देगा, जीव जंतु को ट्रेनिंग दे देगा। आप मछली को भी देखेंगे, व्हेल मछली को भी देखेंगे, मछली हाथ यूं किया जा रहा है, मछली उसके साथ हाथ देख करके नाच रहे, मछली भी नाच रहा है। लेकिन मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि इंसान उस मछली को सिखा सकता है, कुत्तों को सिखा सकता है, और जीव जंतु को सिखा सकता है। सर्कस में खेल हम देखते हैं तो उस जीव जंतु को वहां पर सिखा सकता है मानव, लेकिन वो जीव जंतु में ये ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, मजाल नहीं है कि वो किसी और को सिखा दे। अपनी चलो मानव को ना सिखाए छोड़ो, लेकिन अपने बिरादरी को भी नहीं सिखा सकता। यानी एक कुत्ता दूसरा कुत्ता को नहीं सिखा सकता, एक शेर दूसरा शेर को नहीं सिखा सकता, एक हाथी दूसरे हाथी को नहीं सिखा सकता। ये जितने भी जीव जंतु हैं सबको आप ट्रेनिंग दे करके, आप जैसा ट्रेनिंग देंगे वो उसी तरीके से वो एक्टिंग तो कर लेगा, लेकिन वो किसी और को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। यही तो ऋषि दयानंद बोल रहे हैं। ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि आए दुनिया के लोगों, वो कौन है? बोले वो है परमेश्वर, परमपिता परमात्मा, जिनके 3 अक्षर वाला नाम है। इसलिए ओम शब्द का अर्थ ऋषि ने बतलाया है सर्वरक्षक। देखिए कितना सुंदर समाधान ऋषि ने दिया है, एक शब्द में ही उठाकर रख दिया। ओम सर्वरक्षक है, और रक्षा करने वाला ऋषि कह रहे हैं परमात्मा को छोड़कर और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो रक्षा करने वाला नहीं है तो बॉर्डर में, अरे बॉर्डर में वो तो अलग चीज है,
लेकिन जो ब्रह्मांड का रक्षा करने वाला है, ब्रह्मांड का रक्षा करने वाला वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए सर्वरक्षक नाम बताया है कि ईश्वर आदि और प्रजा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेद आदि शास्त्रों में उसका बखान किया गया है, उसका व्याख्यान किया गया है। ये मिलेगा कहाँ? तो ऋषि कह रहे हैं कि वेद आदि शास्त्रों में, और कहीं तो और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं सत्यात्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि ने सबसे पहला मंत्र यही कोड किया है, और ऋषि उसमें सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, जो कुछ भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में वो केवल कोर्ट कचहरी तक सीमित रह गया, वहां बोला जाता है झूठ। और गीता में, बाइबल में, कुरान में जो जिस मत का मानने वाला है उसके हाथ रखवा करके उससे बुलवाया जाता है, जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बोला जाता है झूठ, और वो कह रहा है जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा। ऋषि कह रहे हैं कि नहीं, इससे बात बनेगी नहीं। आप मानव कहलाने वाले हो, और मानव कहलाने के कारण परमात्मा के साथ अगर आपका संपर्क और संबंध नहीं जुड़ा, परमात्मा को अगर आप नहीं जाने, जो वेद आदि शास्त्रों में जिस परमात्मा का व्याख्यान किया गया है, अगर उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, उस परमात्मा को नहीं जान पाए, तो मानव जन्म ही वृथा है। अर्थात मानव कहलाने के लिए, मानव जन्म को प्राप्त करने के लिए, मानव जन्म सफल बनाने के लिए परमात्मा के साथ अपना संपर्क और संबंध जोड़ना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है, आज परमात्मा को ही टरका रहे हैं लोग कह रहे हैं कि परमात्मा कुछ नहीं होता, ये प्रकृति सब है। तो मैं पूछता हूं कि भाई परमात्मा को मानने से क्यों इनकार करते हो? बोले वो देखते नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते, उसको क्यों माने? भाई दुनिया में बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमें मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बोले आप मानिए, हम तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा भूख को दिखाओ ज़रा, भूख लगती है क्या? प्यास लगती है, दिखाओ ज़रा। बोले खाने से शांत होता है। मैंने कहा वो तो भूख लगना वो भूख का गुण है, वो भूख क्या है उसको दिखाओ। क्या वो आंख से देखा जाना संभव है? नहीं। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो आंख का विषय नहीं है, इसलिए वो आंख से देखा जाना संभव नहीं है। तो ये जानना पड़ेगा परमात्मा को। परमात्मा को जाने बगैर किसी को परमात्मा कह देना ये खतरा से खाली नहीं है, और परमात्मा को ना मानना, डिनाई करना भी खतरा से खाली नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा को डिनाई करने लगेंगे तो मानवता से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल कर रहे लोग, ऋषि दयानंद से सवाल पूछ रहे हैं कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि, भूत, मनुष्य, विद्वान, वैदिक शास्त्र में सुकंठ आदि औषधियों के भी नाम लिखे हैं। ऋषि कहते हैं हाँ, परंतु परमात्मा के भी हैं, परमात्मा के भी ऐसे नाम हैं। फिर प्रश्न किया, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो या नहीं? ऋषि दयानंद कहते आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? क्या आप उन देवों को ग्रहण कर रहे हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? प्रश्नकर्ता फिर पूछ रहे हैं कि देव सब प्रसिद्धि और वे उत्तम भी हैं, इसमें इसका ग्रहण करता हूं। देवता के लिए कहा। जवाब में ऋषि दयानंद बतला रहे हैं, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है? देखिए, देवता अगर प्रसिद्ध है इसलिए आप देवता को ग्रहण कर रहे हो,
और ऋषि दयानंद कह रहे हैं क्या परमात्मा अप्रसिद्ध है और उसमें कोई उत्तम गुण नहीं है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं और उसके तुल्य कोई नहीं तो इससे उत्तम कोई और क्यों कर हो सकेगा भला? इसको आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि इस आपके कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि वरदेव दयानंद ने सबसे पहले मानव समाज को परमात्मा के बारे में प्रमाण दिया और समझाया कि परमात्मा को क्यों मानना चाहिए। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, उपस्थितम परित्यज्यम अनुपस्थितम या चत इति वैधिन्यन्यः। किसी ने किसी से लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वे जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ जहाँ भ्रमण करे उसको बुद्धिमान जानना चाहिए। देखिए ऋषि क्या कितना छोटा सा तर्क दे रहे हैं, देखिएगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि उपस्थित, इसलिए उर्दू में एक शब्द है हाजिर में हुज्जत नहीं, यानी जो उपस्थित हो गया है उस पर हुज्जत नहीं करना चाहिए। ऋषि लिख रहे हैं कि अगर भोजन की तैयारी आपके सामने भोजन परोस करके आ गया, उस भोजन को छोड़ करके आप कहीं और जा करके भोजन तलाश करेंगे तो बुद्धिमान कहलाएंगे क्या? ऋषि उसको छोड़ करके अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ जहाँ भ्रमण करें उसको बुद्धिमान जानना चाहिए क्या? क्योंकि यह उपस्थित नाम समीप प्राप्त और पदार्थ को छोड़ करके अनुपस्थित अर्थात अपदार्थ चीज़ों को प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसी से जैसा वो पुरुष बुद्धिमान नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप इन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध हो रहा है परमेश्वर के और ब्रह्मांड आदि के उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित इत्यादि के ग्रहण के में श्रम करते हैं या श्रम करेंगे। इसमें कोई भी प्रमाण या युक्ति नहीं जो आपके ऐसा कहेंगे कि जहाँ इसका प्रकरण है वहीं उसी को ही ग्रहण करना योग्य होगा। जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं मृत्यु तम तंध मानम तू सैंधव को ले आ। देखिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि हमारे भाई देखिए काठमांडू से लोग जुड़े हैं, ये भाई सब कोटा परिवार इनकी विशेषता है और इनका सर्वनाम है। पूरा एक सप्ताह इन्होंने प्रोग्राम चलाया और यही संचालन करता थे। आपके कार्यक्रम के लिए मैंने उनको सूचना दिया था, सुबह आईडी भेजा था और उन्होंने अपना प्रोग्राम दे करके आपके साथ भी जुड़ गए हैं। मेरी नमस्ते भाई साहब को, और हमारे ये जो टीम देख रहे हैं, मैं इनके साथ पहले से जुड़ा हुआ था, वो तो इत्तेफाक से बहन किरण जी के माध्यम से आपके साथ जुड़ गया। अब देखिए भाई प्रवीण जी को भी धन्यवाद है, प्रवीण जी के कार्यक्रम में, आचार्य और वीरेंद्र जी के कार्यक्रम में काठमांडू से भी लोग जुड़े हैं। यही है ऋषि का योगदान। ऋषि कह रहे हैं कि किसी को नमक लाने के लिए कहा, संदर्भ ले आओ, तब उसके समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि संदर्भ के माने घोड़ा भी है और संदर्भ के माने नमक भी है। अब आप कहीं गमन कर रहे हैं, आपने सेवक को कहा संदर्भ आनयति, संदर्भ ले आओ, तो वो अगर घोड़ा ले जाएगा तो बुद्धिमानी है, और गमन काल में अगर वो नमक बढ़ा रहा है तो मूर्ख है। ऋषि यही कह रहे हैं
कि प्रकरण को समझना चाहिए, किस काल में क्या मांग रहे हैं। भोजन काल में नमक को ले जाना और गमन काल में घोड़ा को बढ़ा ले जाना, ये बुद्धिमानी है। क्योंकि संदर्भ के दो अर्थ पदार्थ का है, एक घोड़ा और दूसरा लवन का है। जो गमन का समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवन ले जाना उचित है, और जो गमन समय में लवन और भोजन समय में घोड़ा ले जावे वह उसका स्वामी उस पर क्रूर होगा। यहाँ भी ऋषि यही कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा के सानिध्य को पाने के लिए परमात्मा का जानना बड़ा जरूरी होगा। परमात्मा को जाने बिना उसका मानना संभव नहीं, तो परमात्मा को मानने के लिए भी उसको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो प्रकरण ऋषि दयानंद ने दिए हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जो वस्तु जैसा है उसको देश काल परिस्थिति देखकर उसके अनुसरण करते हुए उसे उसी हिसाब से ही तुम्हें चलना पड़ेगा। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसी हिसाब से कौन सा वस्तु कहाँ लगना है उसको जानना पड़ेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा को बिना जाने किसी भी देवी और देवता को परमात्मा कहें तो संभव नहीं। मैं पहले भी आप लोगों को बोला था कि राम को भी ईश्वर मानना खतरा से खाली नहीं है, और योगेश्वर कृष्ण को भी ईश्वर मानना खतरा से खाली नहीं है। क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, ये जन्म ले रहे हैं, माता पिता के उदर में जन्म ले रहे हैं, इसके बावजूद भी हम परमेश्वर बोले तो ऋषि कह रहे हैं कि ये मूर्खता है। और जो गमन काल में उसके स्वामी उस पर क्रुद्ध होगा। गमन समय में लवन और भोजन काल में घोड़ा ले जाने वाला ही प्रयोजन था। तो ये सत्ता प्रकाश का प्रथम समोल्लास को मैंने आज आप लोगों के सामने शुरू किया है, और ईश्वर विषय ऋषि दयानंद ने प्रथम समोल्लास में ईश्वर विषय को जनमानस में समझाने का जानकारी दिया है, समझाने का प्रयास किया है। और ऋषि दयानंद ने ईश्वर के बारे में बताया है कि मानव मात्र को चाहिए ईश्वर को जाने। ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं अतिक्रमण न करता हुआ, जितना समय आप लोगों का निर्धारित था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार ये प्रकरण अनुसार कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले सप्ताह में फिर बुधवार को आप लोगों से मिलूँगा। जो थोड़ी बहुत चर्चा मैंने की है ये विचार ऋषि व देव दयानंद के हैं। ऋषि व देव दयानंद ने हम आर्य कहलाने वालों को ये जोड़ा है परमात्मा के साथ। और हमारे पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, हमारे भाई काठमांडू वालों के लिए मैं कहूँ, ये काठमांडू से जो हमारे भाई हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इस पैनल में जुड़े हैं, इनकी खूबी देखिए। ये पहले से आर्य समाजी नहीं थे। जैसा कि आप लोग बहुत से पहले से आर्य समाजी हैं, बहुत से लोग तो 30-40 साल, लेकिन 40 साल से वो आर्य समाजी हैं, 4 आदमी को भी नहीं बना पाए। लेकिन हमारे ये भाई साहब जो है काठमांडू से, सब कोटा परिवार, अभी पिछले दिन जो नेपाल में काठमांडू में आर्य महासम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन के समय से ये जुड़े हैं आर्य समाज के साथ। और ऋषि दयानंद की विचारधारा को इन्होंने हृदयंगम किया है, जैसे कि हमारे भाई इंजीनियर साहब प्रवीर जी। तो इनके मन में भी यही इच्छा है कि ऋषि के विचार को हम जन जन तक पहुँचाएँ, ऋषि के विचारों को औरों तक पहुँचाएँ, ऋषि के मंतव्यों का उजागर करें, और वो उसी काम में लगे हैं। तो ये सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जितने भी हमारे इस पैनल में जुड़े लोग हैं, लगभग 45 लोग मैं देख रहा हूँ,
सबको मेरी हार्दिक नमस्ते, वंदन, और अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवाणी को विराम दे रहा हूं। कहिए भारत माता की जय। जय।